गूंज लाइव न्यूज़ में मैं शिव सिंह आप लोग का स्वागत करता हूं। 13 दिसंबर को पार्लियामेंट में हुए अटैक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पुलिस द्वारा जो मिली है वो मैं आप लोग को आज बताने आया हूं। दरअसल करीब करीब 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है अभी तक 13 दिसंबर वाले केस में, पार्लियामेंट वाले केस में, जिसमें बताया ये जा रहा है कि भगत सिंह फैन क्लब के वो सारे के सारे मेंबर्स थे। उसके साथ साथ बात करें जो अहम जो लोग इसमें जिनका नाम सामने आया है वो है सागर शर्मा, लखनऊ उत्तर प्रदेश के हैं और ऑटो रिक्शा चलाते हैं ये। इनके पिता का नाम रोशन लाल शर्मा है और कारपेंटर है। घर का पूरा खर्च सागर शर्मा चलाते थे। उसके बाद बात करें दूसरे डी मनोरंजन जो है एक इंजीनियर है, ग्रेजुएट है, मैसूर कर्नाटक से है। इनके पिता किसान हैं और ये पहले जॉब करते थे कंपनी में और अभी कुछ महीनों से खेती किसानी देख रहे थे। और तीसरी एक लौती जो महिला है वो है नीलम आज़ाद, पूरा नाम है इनका। ये हरियाणा जिंद की रहने वाली है और ये पढ़ाई कर रही थी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी। उसके अलावा अमोल सिंधे लातूर महाराष्ट्र के हैं। विक्की शर्मा गुरुग्राम हिसार के हैं। इनके घर में ही पूरा कार्यक्रम तैयार हुआ था, पूरा सब कुछ तैयार हुआ था। और आखिरी है ललित झा जो एक पेशे से शिक्षक है, पश्चिम बंगाल के हैं, रहने वाले हैं। तो ये 6 आरोपी हैं मोटा मोटी। उसके अलावा जो बात खबर निकल के आ रही है, नीलम आज़ाद जो महिला है इकलौती जो गिरफ्तार हुई हैं, वो जो है अलग अलग वो आंदोलन करती थी। हरियाणा की है, हरियाणा के किसान आंदोलन में भी वो शामिल हुई थी। उसके अलावा जो महिला पहलवानों का जो केस हुआ था, रेप केस, उसमें लगातार वो उन आंदोलन में शामिल हुई थी पहलवानों के साथ में। पीटी उषा बताते हैं, पीटी उषा जब आई थी उनके साथ जब धक्का मुक्की हुई थी तो इसमें वो भी शामिल थी इस धक्के मुक्की में। ऐसे खबर जो है पुलिस की निकल कर आ रही है। उसके अलावा बात कर लें कि इन लोग की तैयारी कैसे हुई, क्या हुई, तो बात कर लें कि सबसे पहले साल के मई जून में बजट सत्र में मनोरंजन पहले अपने बेंगलोर शहर से दिल्ली आया रेकी करने और रेकी करके वो गया। उसके बाद फिर जुलाई में सागर जो है वो दिल्ली आया, वो भी रेकी करने आया था लेकिन वो संसद भवन में घुस नहीं पाया। उसके अलावा इन लोग सब मिलकर के जो प्लान बनाए थे वो 10 दिसंबर को अपने अपने राज्य, क्योंकि सबसे अहम बात है कि सारे ही युवा जो है अलग अलग राज्य के हैं। कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई हरियाणा का है, कोई कर्नाटक का है, कोई पश्चिम बंगाल का है। तो अलग अलग राज्य से दिल्ली में इकट्ठा हुए थे। ये जो है विक्की शर्मा का घर गुरुग्राम में, वहाँ पर उनके फ्लैट में रुकते थे ये लोग। उसके अलावा इस पूरा जो बनाया है इसका प्रोग्राम, जिसमें इस पूरा सब लोगों को एक साथ एकजुट किया है, इसके लिए जो पश्चिम बंगाल के ललित झा है जो फोटोग्राफी भी कर रहा था जब आंदोलन कर रहे थे अमोल और नीलम उस वक्त में, तो ये पेशे से शिक्षक है और यही इन लोग को एकजुट करे हैं इस पूरे मूवमेंट के लिए। ऐसे जो मोटा मोटी खबरें आ रही हैं निकल करके वो ये आ रही है। उसके अलावा बात कर ले कि जो खबर, उसके अलावा कोई इनका खास मोटो जो है वो निकल के नहीं आया। ये भगत सिंह फैन क्लब के थे। भगत सिंह का स्टाइल इन्होंने अपनाया था। भगत सिंह जिस प्रकार से असेंबली में बम फेंका, हालांकि तरीका इनमें और भगत सिंह में बहुत अंतर है, लेकिन क्योंकि उनके फैन थे तो उसी हिसाब से इन लोग ने भी ये अटैक, ये हमला किया। मकसद मारना किसी को नहीं था, जैसे भगत सिंह को मारने का मकसद नहीं था अंग्रेजों के समय में। मोटा मोटी ये खबर अभी तक निकल के आ रही है और भी जो अपडेट आती रहेगी गूंज लाइव न्यूज़ में हम आपको देते रहेंगे। उसके अलावा आज शाम को हमारे प्रोग्राम इसी पर पूरा जो अटैक हुआ पार्लियामेंट का, क्योंकि बहुत अहम है, इसकी पूरी कहानी मैं लेके आप लोगों के सामने आ रहा हूँ। और उसके अलावा इसका एक अलग एंगल भी है। इस पूरा जो हमला हुआ है इसके एंगल से भी आपको रूबरू कराऊंगा, कहानी बताऊंगा, थोड़ा बहुत आपको 2001 के हमले के बारे में बताऊंगा, क्योंकि लगातार न्यूज़ में 2001 के हमले को जोड़ा जा रहा है। 20 साल पुराना
लेकिन इसका एंगल एक दूसरा भी हो सकता है, वो पक्ष आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूँगा। तो हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और साथियों इसी प्रकार से हमको आप मोटिवेट करते रहें, क्योंकि ये जो चैनल है ये आपका चैनल है और आप लोगों के लिए, आम जनता के लिए ही हम पूरी तरीके से जुटे हुए हैं। फिलहाल के लिए गूंज लाइव न्यूज़ के शिव कुमार सिंह को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर मैं आपसे मिलूंगा। नमस्कार साथियों।